बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए आपको सुनाते हैं एक और कथा, जो नगर बसेरी की कथा है। जो इसे सुनेगा भक्ति भाव के साथ, आनंद के साथ, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, एक जाट था और एक भाट था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर लें। भाट का बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूं, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोए पांव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माना देगी माओसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा बिजड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जा मेरा जी। वह कर करा के चल पड़ा। जाटके की बहन ने बूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी न पानी। पड़ोसन आई बोली, जवाई आया उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मैंने ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, आ अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, मेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना। तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना माओसी, देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंसें खो गई। बाप एक लाठी धरे, एक उठावे। बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहां आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंसें नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूं, रोटियों का ठिकाना नहीं। वह बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पांव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना माओसी, देगा द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी तो हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई। लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता है। उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया। उन्होंने सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा अवश्य करें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बहुत अच्छी कथा सुनाने वाले हैं
और ये कथा है लप्सी तप्सी की कथा। भगवान का जिस पर आशीर्वाद होता है उसका उद्धार किस प्रकार से होता है ये इस कथा में बताया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं लप्सी तप्सी की कथा। बोले विष्णु भगवान की जय। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी बोला मैं बड़ा हूं, तपसी बोला मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने मुंदड़ा पड़ा हुआ है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिला हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटाओ। तपसी ने पांव हटाया तो उसके नीचे मुंदड़ा निकला। जब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़े देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। तो माताओं बहनों स्मरण रहे जो नारद जी ने कहा है आपको वो सब करना है, अन्यथा आपके कार्तिक स्नान का फल तपसी का हो जाएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।